नमस्कार दोस्तों, टॉपर टॉक के इस सेशन में बेसिकली इस टॉपर टॉक सेशन का उद्देश्य ये होता है कि जो ये अचीवर्स रहे हैं, गेट जैसे बड़े एग्जाम के जो टॉपर्स रहे हैं, इनकी जर्नी के बारे में आने वाले स्टूडेंट्स को पता चले, ताकि इनकी जर्नी जैसी रही, इनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है, उससे इनपुट लेकर के आप भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकें। हर व्यक्ति का तैयारी करने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन जब टॉपर्स से आप सुनते हैं, उनके ओपिनियन जानते हैं, एग्जाम के बारे में उनकी अप्रोच को सुनते हैं, तो उससे आपको एक इनपुट मिलता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकें। क्योंकि 1 साल की ड्यूरेशन में या 2 साल की ड्यूरेशन में आपको इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस टॉपर्स टॉक सेशन में। और आज मेरे साथ इस कड़ी में हैं मिस्टर संजय कुमार। संजय कुमार ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में गेट 22 में ऑल इंडिया रैंक 52 सिक्योर किया है। इनके मार्क्स हैं 79.33 इस पेपर में। इन्होंने 21 में भी गेट दिया था और 21 में इनकी रैंक रही है 2181। सो एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया। 2181 से सीधा 52 पर अंडर 100 रैंक लेकर के आए हैं। सो बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है। संजय ने अपनी इंजीनियरिंग डीटीयू से किया है और 21 के पास आउट हैं। और उसके बाद इस साल 22 में इतना अच्छा अचीवमेंट रहा। ये राजस्थान के चूरू से बिलोंग करते हैं और इनके पिताजी फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इनका बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है कि इस तरह के बैकग्राउंड से आकर के, फार्मिंग बैकग्राउंड से आकर के, और इन्होंने इतना इस नेशनल लेवल कंपटीशन में अपनी छाप छोड़ी है। तो संजय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार को इस वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। और मैं इस क्वेश्चन से इस सेशन को शुरू करना चाहूंगा कि कब आपका इरादा बना कि आपको गेट की तरफ प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि डीटीयू का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है जितना मैं जानता हूँ। आपने प्लेसमेंट की बजाय गेट की तरफ कैसे इरादा बनाया और कब इरादा बनाया? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सर, मैंने अपने थर्ड ईयर में सीनियर वगैरह से सुना था कि पीएसयूज में एक्चुअली जैसे मेरा मेन एम गवर्नमेंट जॉब का ही रहा है, लेकिन पीएसयू भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मैंने थर्ड ईयर में दोस्तों से डिस्कशन किया कि मेडिजी ज्वाइन करके और फिर फाइनली जर्नी आसान रहेगी सेल्फ स्टडी की बजाय। तो सर, हम्म। मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल किया और फाइनली वहाँ से मेरी जर्नी गेट के लिए मेरी जर्नी शुरू हुई। तो किस तरह से कॉलेज के साथ आपने पढ़ाई को मैनेज किया, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं और आप तो कोविड के टाइम पर क्लास किए हैं, तो ऑनलाइन क्लास रही होगी आपके लिए कॉलेज में भी और एज वेल एज मेडिजी में भी। तो कैसे दोनों को मैनेज किया? सर, कॉलेज की जो ऑनलाइन क्लासेस थी सर, वो अ, जैसे मंडे टू फ्राइडे थी ऑलमोस्ट। और सर, हम्म। उनका दिन में ऐसे था कि कुछ कुछ शेड्यूल होता था, पूरे टाइम वो नहीं होती थी। अच्छा। और मेडिजी ने सर रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए थे, हम्म। तो उनका ऐसे कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं था। मैं एडजस्ट करके और अपने अकॉर्डिंग वो देख लेता था अच्छा, बिल्कुल। कॉलेज के बाद में जो टाइम मिलता था उसमें। हम्म। 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 तो कंसेप्ट बनाने के लिए तो आपको क्लास में जो पढ़ा दिया गया उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। जी। और 2 ईयर प्रोग्राम किया है तो आपको सफिशिएंट टाइम भी मिला होगा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्या किया, कैसे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रिपरेशन में दोनों चीज की जरूरत होती है, कंसेप्ट भी बिल्डअप करना और प्रैक्टिस भी करना है, तो उसके लिए क्या प्लान किया आपने? सर, जैसे मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया था। सर, उस टाइम मैंने 5 और 6 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे और एक भी सब्जेक्ट का सर मैंने ऐसा था कि प्रैक्टिस नहीं की थी बिल्कुल भी। हम्म। सर, सेम प्रॉब्लम अभी 2022 के टाइम आई, क्योंकि दिसंबर के शुरुआत में मेरा सिलेबस खत्म हुआ और मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो सर, हम्म। ये एक बड़ी चुनौती थी कि एक हम्म। कम समय में प्रभावी तरीके से अभ्यास करना, और वो भी उन सवालों का जिनके पेपर में आने के चांस ज़्यादा हो। हम्म। हम्म। तो हम्म। सर, मैंने ओनली मेडिजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हम्म। और सिर्फ उन्हीं में जैसे कई सवाल जो नहीं मिले या उनको मैं अलग से लिख लेता था अपने नोट्स में, और सर उन्हीं को रिवाइज करता रहा।
अच्छा। जो कि फर्स्ट टाइम नहीं बने। तो अ, फाइनली मैंने अच्छा, प्रैक्टिस सिर्फ़ मैडी जी की टेस्ट सीरीज़ से ही की। अच्छा। तो टेस्ट सीरीज में शुरुआती दिनों में ऑब्वियसली क्योंकि जब आपने सिर्फ पढ़ाई की थी और प्रैक्टिस नहीं किया था तो जो बिगनिंग के टेस्ट रहे होंगे उनमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो नहीं रहा होगा। तो कभी निगेटिविटी दिमाग में आई तो कैसे उसको ओवरकम करने की कोशिश की? सर शुरुआत में जैसे सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट में स्कोर कम रहता है, हम्म। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट में उन टॉपिक से भी सवाल आते हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते पेपर के लिए, और हम उतना उन पे सिर्फ़ फ़ोकस भी नहीं करते। तो सर उसकी वज़ह से नंबर कम आना स्वाभाविक है। हम्म। लेकिन सर मैं फ़ोकस करता था एफिशिएंसी पे, मतलब हम्म। एक्यूरेसी पे, गुड। कि मैंने अगर 10 सवाल भी बनाए हैं तो मेरे उनमें गलत कितने हो रहे हैं फाइनली। तो सर मैं उसको इम्प्रूव करता गया, और फाइनली जब मॉक टेस्ट लिखे या हम्म। जैसे फुल सब्जेक्ट टेस्ट लिखता था, तो फिर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होके मेरी जो फाइनल रैंक थी सर, वो ऑलमोस्ट 100 में एडजस्ट हुई थी। अच्छा, तो मतलब मॉक टेस्ट में अंडर 100 और फाइनल एग्जाम में भी अंडर। कितना आपको ये मॉक टेस्ट और गेट के एग्जामिनेशन में कोई सिमिलैरिटी मिली या दोनों के लेवल में बहुत डिफरेंस लगा? सर इस बार का देखूँ तो जो फाइनल पेपर का लेवल था सर, वो मेडिजी के टेस्ट से काफ़ी लो रहा था। अच्छा। क्योंकि मेडिजी में ऑलमोस्ट जैसे 65 या 17 मार्क्स पे काफ़ी, मतलब बहुत कम बच्चों के आ पा रहे थे। जैसे मैक्सिमम हम्म। भी 83, 85 आ रहे थे। हाँ, बदलता रहता है। गेट का किसी साल बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है और किसी साल बहुत इजी होता है, हाँ, तो लेकिन सर बिल्कुल। ऑलमोस्ट हम्म। मेडिजी के जो टेस्ट सीरीज़ है सर, उसका लेवल एक स्टेप ऊपर ही है। मेडिजी के जो फाइनल गेट का पेपर है उससे। अच्छा। जो डे ऑफ एग्जामिनेशन था उसमें कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक बार आप दे चुके थे और 2000 के आसपास रैंक आई है तो ऑब्वियसली एग्जाम के दिन हो सकता है कि पहली बार में आपने कुछ सिली मिस्टेक की होगी। तो क्या स्ट्रेटजी रखी एग्जामिनेशन में ताकि उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकें? किस तरह की अप्रोच रही, किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? सर टेस्ट सीरीज़ जो फाइनल टेस्ट में सर, पहला तो ये रहता है कि हम एप्टीट्यूड से शुरुआत करते हैं। तो हम्म। सर मैं उसमें हमेशा फिक्स था कि 20 मिनट में एप्टीट्यूड को दूँगा ही। अच्छा। अगर मैंने पूरा एप्टीट्यूड बना भी लिया 10 मिनट में, फिर भी मैं हम्म। एक बार देखूँगा कि कहीं से कोई गलत ना हो। अच्छा। क्योंकि ये सर मैडी जी के टेस्ट सीरीज़ से ही शुरू किया था, ताकि अच्छा। मेरे पास ऐसे हैबिट हुई थी। तो सर हम्म। उसके बाद मतलब शुरू से ही करता था। मतलब मैंने स्किप नहीं किया कि ये ईज़ी है या टफ है, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, जैसे अगर बनते किसी जा रहे क्वेश्चन थे में उसमें स्टक हुए तो उसे लगभग कितना टाइम दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन रहे होंगे जिनमें फंस गए होंगे, तो उन पे लगभग कितना समय इन्वेस्ट किया या छोड़ के आगे बढ़ गए? सर 1-2 सवाल थे, जैसे सिंक्रोनस मशीन मशीन के सवाल थोड़े टफ रहते हैं, तो सर मैंने उसमें हम्म। 3 से 4 मिनट दिया। और सर जिस जैसे रफ वर्क हम करते हैं, जो हमें पेड हम्म। मिलता है, हम्म। मैंने सर उसके नीचे भी काफ़ी जगह रखी, ताकि अगर मैं अच्छा। दोबारा करूँ तो यहीं से शुरुआत करूँ, अच्छा। जितना मेरा अच्छा। बना रखा है। तो उसके नीचे काफ़ी स्पेस छोड़ के, और वहाँ पर कि थोड़ी देर बाद में इसको अटेम्प्ट करूँगा, वो मार्क करके और फिर आगे बढ़ा। ये संजय ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब आप रफ वर्क कर रहे हैं एग्जामिनेशन में तो किसी क्वेश्चन में अगर फंस जा रहे हैं तो उस पेज को छोड़ दीजिए ताकि दोबारा वहीं से शुरू कर सके और जी। आपका समय बच सके। बहुत अच्छा पॉइंट बेटा आपने रेज किया। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का क्या तरीका अपनाया आपने, क्योंकि शुरुआती दिनों में तो सर पक्का हुई होंगी? सर सिली मिस्टेक के लिए मैंने मेरी हुई थी सर, स्टार्टिंग में तो सभी की होती है, क्योंकि हम्म। पहली बार प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सर हम्म। एक तो ये कि हम जो सवाल है उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम्म। सर जैसे लास्ट लाइन है उसमें लिखा आता है क्लियरली कि हम्म। आपको इस यूनिट में देना है। जैसे हम्म। स्पेशली मशीन में तो होता है कि आंसर किलो वोट में या वोट में देना है, तो सर हाँ। वो बड़ी सिली मिस्टेक होती है। हाँ। तो एक हाँ। तो सर कि सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ें कि हम्म। उसमें पूछा क्या, किस यूनिट में। और बिल्कुल। उसके अलावा सर जैसे जब मैं सॉल्व करता था, उसको ऐसे प्रॉपर पूरा लिखते चलना होता है, क्योंकि हम कई बार स्किप कर देते हैं हम्म। स्टेप्स हम्म। को, और हम्म। उसमें कई बार जैसे प्लस माइनस का जो साइन वगैरह है वो भूलने से भी सिली मिस्टेक होती है। हम्म। तो सर मैं प्रॉपर सब्जेक्टिव लिख के चलता था सवाल को, तो उसके चांस कम हो जाते हैं।
अच्छा, जैसा कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से हैं, डीटीयू से हैं और आपने 1 साल का ड्रॉप लेने का निर्णय लिया, तो एक बड़ा डिसीजन था। तो क्या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर रहा है आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन, या आपको ही कई बार लगा हो कि पता नहीं ये डिसीजन सही है या गलत है? इस तरह का कोई प्रेशर दिमाग में आया हो कभी? सर, ये तो आया था, लेकिन सर मेरे सामने गेट के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। जो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ गेट से मिलती है, उतनी ऐसा सिमिलर कोई दूसरा एग्ज़ाम था नहीं। अच्छा। तो हुँ। सर मेरे सामने सिर्फ़ यही ऑप्शन था कि मुझे फाइनली, सर मेरा गोल था कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा बनूँ, तो अच्छा। गेट ही मेरी चुननी थी। तो अभी इस स्कोर कार्ड पर आप ऑब्वियसली पीएसयू की तरफ ही जाना चाहेंगे, मतलब एमटेक का कोई इरादा नहीं रखा है आपने? सर एज़ ए बैकअप मैं अप्लाई करूँगा, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल पीएसयूज़ का ही है। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपनी तरफ से कुछ अगर शॉर्ट मैसेज बच्चों को देना चाहें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? सर जो मेन अगर मैं कुछ कहूँ तो ये है कि सर टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से देना चाहिए। उस टाइम सर वो एक पर्टिकुलर माहौल होना चाहिए। जैसे सर हुँ, मैं टेस्ट देता था, लेकिन लास्ट के जब टेस्ट थे, 2-3 टेस्ट बचे थे 2-4 दिन पहले, तो सर ऐसे 3 घंटे बैठना मुझे ऐसे थोड़ा बोर लग रहा था। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। 1 घंटे टेस्ट देता और फिर उसको पॉज़ करके या तो घूमता या फिर कोई कुछ और हरकत करता। अच्छा। या मतलब यूट्यूब चला लिया या कुछ भी। तो हुँ, सर हुँ, जब मैं फाइनल एग्ज़ाम दे रहा था, तो वैसे ही 1 घंटे बाद में मेरा वैसा कि मैं कुछ करूँ, या मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया हुँ, फाइनल एग्ज़ाम में। हुँ, तो सर मैं बस यही कहूँगा कि अगर कोई गलत हैबिट बन जाती है टेस्ट सीरीज़ के दौरान, जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना या कोई भी और, तो सर हुँ, हुँ। इससे बड़ा भारी नुकसान हो सकता है मेन एग्ज़ाम में। तो टेस्ट सीरीज़ को भी उसी प्रॉपर वे में देना चाहिए जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम चल रहा हो। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, नहीं, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपने रेज़ किया, क्योंकि 3 घंटे लगातार पेपर देना, और कई बार अगर आपकी आदत नहीं है, जैसा आप ही बता रहे हैं कि 1 घंटे के बाद वो दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो मन करता है कि आप कुछ और एक्टिविटी करें। हुँ, तो टेस्ट सीरीज़ जब भी अपीयर करें, खास तौर पर लास्ट के 1-2 मंथ में जो अपीयर कर रहे हैं, तो उसमें तो यही सजेशन रहेगा कि आप एकदम एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में करें, वर्चुअल जी, कैलकुलेटर का यूज़ करें। जैसे आपने एक चीज बताया कि आप जनरल एप्टीट्यूड की पहले से ही स्ट्रेटजी बना करके चल रहे थे कि आपको इतना समय देना है एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है, 15 मार्क्स का वेटेज है। हाँ सर। और उसके लिए आपने 20 मिनट का टाइम अपने लिए फिक्स कर रखा था। तो ये छोटी छोटी बातें आप तभी प्लान बना सकते हैं जब आप अपीयर करें, एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में अपीयर करें, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये जो राउंड द ईयर प्रिपरेशन होता है, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आपने कोई प्लान बनाया था कि पहले कौन सी सब्जेक्ट करना है या बाद में कौन सी सब्जेक्ट करना है, कुछ इस तरह का भी प्लान था? सर ऐसा तो मैं कोई प्लान नहीं बनाता था, क्योंकि जैसे-जैसे मेडिजी के सब्जेक्ट आते जा रहे थे, सर मैं उसी अच्छा। सीक्वेंस में करता जा रहा था। अच्छा, मतलब लेकिन आप क्लासरूम के हिसाब से ही अपनी तैयारी को की प्लानिंग कर रखी थी आपने, क्लास के हाँ, और हिसाब से? सर इलेक्ट्रिकल में थोड़े लिंक्ड होते हैं सब्जेक्ट, जैसे हम्म। मशीन को एक साथ पढ़ना, हम्म। और जैसे पावर सिस्टम 1 और 2 को, ऐसे सर मैं उनको पढ़ता था, और मैं सर वीकली गोल बनाता था मेनली कि 1 अच्छा। वीक में मुझे कुछ इतना करना है। तो हम्म। सर एनी हाउ मैं उसको अचीव करने की कोशिश करता था। इस प्रिपरेशन के दौरान कभी लो फील किया हो, कभी डिमोटिवेटेड फील किया हो, तब क्या किया आपने, किस तरह से बाउंस बैक किया? सर उस टाइम भी सर मैं यही करता था कि 1 वीक का गोल बना के और फिर अपने आप को रिवार्ड देता था काफ़ी टाइम। जैसे अच्छा। कोई मूवी देख ली या कहीं खाने चला गया, ये तो ये ये ऐसा बहुत सही थोड़ा-सा। तरीका है कि खुद को ही रिवार्ड करो। अ, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। मैं भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा कि अगर कोई चीज अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए खुद को रिवार्ड करो, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको एक्टिव रखेगा कि आगे भी अचीवमेंट करना। बहुत अच्छा। हुँ, संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉपर स्टॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए, और थैंक यू। अपने जर्नी को आने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। और आपका अचीवमेंट काफी बड़ा है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जहां पर भी धन्यवाद सर। जाना, अचीवमेंट करना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले और आप का बहुत अच्छा करियर बने। और बहुत अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से टेस्ट सीरीज का यूज करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन को ध्यान देना चाहिए। कुछ चलते चलते अगर 1-2 लाइनों में आप कुछ यंग एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
सर मैं कॉलेज स्टूडेंट को तो यही बोलूँगा कि अभी उनको सर जैसे जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में उनको इंजीनियरिंग सीखने पर फोकस करना चाहिए, अल्टीमेट हुँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हुँ, लेकिन जैसे ड्रॉपर हैं जो मेरी तरह, जो सिर्फ़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो उन्हें सर सबसे पहले एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए कि इस बाउंड्री के अंदर ही मुझे फाइनली सिलेबस को पढ़ना है। जैसे सर जो मेडिजी का कोर्स है, हुँ, वो एकदम पूरी तरह सर उसमें शार्प कट है कि इससे हुँ, बाहर कुछ नहीं आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर इस मतलब सर ऐसे ओरिएंट होके अगर पढ़ेंगे तो निश्चय ही अच्छी रैंक आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में यही कहीं न कहीं डिफरेंस हो जाता है कि एक बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ है इंजीनियरिंग में, बहुत वास्ट सिलेबस है हुँ, और आपको कॉम्पिटिशन की जो रिक्वायरमेंट है, विद इन दैट रिक्वायरमेंट पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू संजय, इस बहुत अच्छे इनपुट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आपका ये जो भी इनपुट है और आपकी जो जर्नी रही है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम लोग कोई क्वेश्चन टॉपर से पूछें जो कि आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम लोग निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन आने वाले टॉपर्स से पूछेंगे, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में एक मदद मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। And all the best for all young aspirants, and again congratulations to Sanjay for this wonderful थैंक यू achievement. सर, थैंक यू।